हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और सैंपल पेपर उत्तराखंड बोर्ड ने जारी कर दिया है और ये सैंपल पेपर पर जो आपको दे रखे हैं ये मान के चलिए कि लगभग लगभग 70-80% क्वेश्चन आपको इसी सैंपल पेपर से देखने को मिलने वाले हैं। तो इस सैंपल पेपर में बच्चों जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे इन सभी क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो वन बाय वन हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको इस पूरे सैंपल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और करते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट। सॉल्यूशन सॉरी इस क्वेश्चन पेपर के पहले हम क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्यूशन आपका बहुत जल्दी आ जाएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में। जैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन के लिए बोलेंगे तो तुरंत आप लोगों का सॉल्यूशन भी आ जाएगा। तो बेसिक जो इसमें दे रखा है वो हम देख लेते हैं कि पहले हमको इसमें क्या क्या मेन है जो देखना है। ठीक है, सबसे पहले देख रहे हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है 2024 भौतिक विज्ञान सैद्धांतिक उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों के लिए। एज स्टेट के अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी इन क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। 70 नंबर का पेपर रहने वाला है और समय आपका 3 घंटे रहेगा। निर्देश दे रखे हैं कि इसमें टोटल 26 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। फिर आगे जैसे कहा है प्रश्न संख्या 1 में 10 खंड है, टोटल 10 प्रश्न दे रखे हैं प्रश्न 1 में। फिर जो कि क्या है प्रत्येक बहुविकल्पी है जिसमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक खंड में पूछा गया प्रश्न 1 अंक का है। ठीक हो गया, चलते हैं नेक्स्ट आपके नंबर सेकंड पर। नंबर सेकंड में आपसे कहा है प्रश्न सॉरी थर्ड में कि प्रश्न संख्या 2 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 6 से 15 तक प्रत्येक 2 अंक, 16 से 23 3 अंक, 24 से 26 4 अंक और प्रश्न संख्या 26 केस स्टडी पर आधारित है। अगले चलते हैं नेक्स्ट आपके पॉइंट पर। चौथा पॉइंट आपको दे रखा है प्रश्न पत्र में समग्र में कोई विकल्प नहीं है तथापि 2 अंकों वाले 2 प्रश्नों, 3 अंकों वाले 3 प्रश्नों, 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर दीजिए। जैसे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे या फिर देखेंगे वहां पे आपको दिख जाएगा अथवा करके प्रथमा में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होता है। पांचवा पॉइंट है कैलकुलेटर का उपयोग की अनुमति नहीं है, यानी पेपर में आप कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सिक्स जो पॉइंट दिया है इसने कुछ मान जो आपको दे रखे हैं। सी का मान दे रखा है, एच का मान दिया है, ए का मान दे रखा है, म्यू नॉट का मान दे रखा है, के का मान दे रखा है और अवगाद्रो संख्या दे रखी है आपको। ठीक है, और इसके अलावा आपको एम एन न्यूटन की संहति का मान दे रखा है और इलेक्ट्रॉन की संहति दे रखी है, रेडबर्ग नियतांक दे रखा है। इतने मान आपको दे रखे हैं। ठीक है, यही सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखी हुई है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं आपके अब सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको यहाँ से पढ़ लेंगे। पहला आप देख रहे हैं कि एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है। जब इसे लघुपतित करते हैं तो इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं ई वोल्ट होगा या फिर ई बाई 2 वोल्ट होगा, जीरो होगा या फिर ई बाई 3 वोल्ट होगा। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दे देना है जिन बच्चों को पता है। सेकेंड नंबर है निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। एक्स किरणें, वाई किरणें, बीटा किरणें या फिर आपको मिल जाएगा नीचे एक्स हो गया, फिर नीचे गामा हो गया, फिर बीटा हो गया और डी है आपका अपराक्ष किरणें। थर्ड है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति को दोगुना करने पर निरोधी विभव हो जाएगा। निरोधी विभव क्या मतलब कितना हो जाएगा वो आपको बताना है। दुगना होगा, आधा होगा, दुगने से अधिक होगा, दुगने से कम होगा। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न। नेक्स्ट नंबर आपका कौन सा। हमने स्टार्टिंग के देख लिया, पहला देख लिया, उसके बाद दूसरा भी देख लिया और उसके बाद थर्ड नंबर हमने देख लिया। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर। तीन पदार्थों के ऊर्जा बैंड निम्न चित्र में दिए गए हैं। अब इसमें देखो आपके सामने, अब आपको पहला बैंड ये रहा, दूसरा उसके बाद ये और तीसरा उसके बाद ये। तो अब इसमें जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उन पर चलते हैं हम सीधा। पहला है चालक का, चालक अर्धचालक कुचालक का, यानी कहा है कि पहला चालक है फिर अर्धचालक है फिर कुचालक है, या फिर पहले अर्धचालक है फिर कुचालक फिर चालक। देखने से पता चल रहा है कि ये जो थर्ड वाला है वो चालक है, ये दूसरा वाला बीच में जो है वो अर्धचालक और तीसरा कुचालक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहला कुचालक और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका चालक और उसके बाद अर्धचालक, मतलब
अगर हम बात करें ऑप्शन की आंसर की, तो देखो पहला वाला कुचालक, फिर अर्धचालक, फिर चालक। तो देखते हैं डी नंबर में, देखो हमको दे रखा है कुचालक, अर्धचालक, चालक, तो सही कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। पांचवा है, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। ए है एच बट्टे पाई, बी है एच बट्टे दो पाई, सी है एच बट्टे चार पाई, डी है दो एच बट्टे पाई। नेक्स्ट है आपका, वायु के सापेक्ष कांच और जल का 3/2 या 3/2 और 4/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? 8/9, 9/8, 7/6 या फिर 2? आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है आपका, यदि आवेशित कण का वेग दुगना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेशित कण के मार्ग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन आपका है, पहला 8 गुना, फिर है 2 गुना, फिर 4 गुना या फिर 3 गुना। अगला प्रश्न है, विद्युत रोधी तार की एक कुंडली एक बेंटे से संयोजित है। यदि इसे गैल्वेनोमीटर के पास ले जाया जाए तो इसका सूचक विक्षेपित हो जाता है क्योंकि प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। बी नंबर है, कुंडली के चुंबक की भांति व्यवहार करता है, भांति कार्य करती है। डी सी है, कुंडली में फेरों की संख्या बदल जाती है, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला यहाँ से आपको दे रखा है कि निम्न प्रश्नों में से, नोट का है कि निम्न प्रश्नों में दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। अपने उत्तर नीचे दिए गए कोड के अनुसार अंकित करें। यहाँ पे कहा है कि ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर कॉमा ए की सही व्याख्या करता है। बी नंबर है, ए तथा आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर है आपका सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी है आपका, ए तथा आर दोनों असत्य है। अभिकथन आपको दे रखा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ये नीचे जो क्वेश्चन है वो आपको ये दे दिया गया है, ठीक है। और फिर आपको कहा है कि समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो यहाँ पे ए और आर, ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत, वो आपको बताना है। ऐसे ही 10वां है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। और कारण आर दे रखा है, प्रकाश की आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में परिवर्तित होती है। अब यहाँ से आपके दूसरे नंबर प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं जो कि एक एक नंबर का है। पहला जो आप इसमें देख रहे हैं वो कहा है आपसे कि आवेशित खोखले गोलीय कोश के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव कितना होता है। इसका आंसर आपने देखना है। थर्ड है, एक प्रवर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणक 0.5 है। परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के मध्य कालांतर क्या होगा? अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक उत्तल लेंस को एक तरल पदार्थ में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो फिर इसकी फोकस दूरी क्या है? अगला प्रश्न है 5वां नंबर, किसी अर्ध तरंगिष्ठ करण में निर्गम आवृत्ति क्या होगी यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। एल भुजा वाले घन के केंद्र पर एक आवेश क्यू रखा गया है, घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है? नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 7, एक प्रोटॉन, प्रश्न नंबर कौन सा आप देख रहे हैं? 7वां नंबर। चलते हैं वापस। इसमें कहा है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है, किसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य छोटी है और क्यों? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। इसमें कहा है कुंडलियों के युग्म के अन्योन प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है जब कुंडलियों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है? बी नंबर आपको देखा, जब दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है। जो ठीक लगता है उस पर आपने बताना है, मतलब दोनों का आपने क्या देना है, प्रभाव बताने की क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला है 9 नंबर, एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी डी है। प्लेटों के बीच d/2 मोटाई की एक धातु की प्लेट रखी जाती है, धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 पर। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ जाएगा, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहेंगे। अगला है 60 डिग्री कोण वाला प्रिज्म 30 डिग्री का विचलन देता है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? या फिर अथवा में आपको दिया है चार लेंसों की फोकस दूरी और फोकस दूरी व द्वारक का विन्यास, सॉरी द्वारक का व्यास निम्नानुसार है। अब यहाँ पे आपको एक चित्र की सहायता से, एक डायग्राम की सहायता से आपको मान दे रखे हैं लेंस की फोकस दूरी और लेंस द्वारक का व्यास। ए बी सी डी है चार,
लेंस है, एक है 100 सेंटीमीटर, दूसरा 100 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर। उनका जो द्वारक व्यास है 10, 5, 2, 2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें कहा है दिए गए चार लेंसों में से किन दो लेंसों को अभिदृश्यक एवं नेत्रिका के रूप में चयनित कर खगोलीय दूरदर्शी बनाया जा सकता है, कारण भी बताइए। प्रश्न नंबर 11 है बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं बताइए, या फिर अथवा बोर त्रिज्या का क्या अर्थ है, इसका मान लिखिए। प्रश्न आ रहा है यद्यपि ट्रांसफर की दो कुंडलियों के बीच कोई सीधा विद्युत संयोजन नहीं होता, फिर भी ऊर्जा प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में स्थानांतरित हो जाती है, कैसे। अगला प्रश्न देख रहे हैं बच्चों आप, एक नेज अर्धचालक को एन तथा पी प्रकार के अर्धचालकों में कैसे परिवर्तित किया जाता है, संक्षेप में बताइए। प्रश्न नंबर 14 है निम्न परिपथ में पी व आर के मध्य लगे मिलीमीटर में वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो जितने क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, इन सभी क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और इसमें देखो आपके सामने प्रश्न नंबर 14 है, डायग्राम आपको दे रखा है, डायग्राम से आप क्लियर हो जाना चाहिए सब कुछ। और इसको मैं जूम कर लेता हूँ। वैद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको प्रतिरोध दे रखा है 200 ओम, 60 ओम, और जो बैटरी दे रखी है 4 वोल्ट की दे रखी है, 5 वोल्ट की दे रखी है, फिर मेगा एम्पियर आपको 20 ओम दे रखा है बीच में। ठीक है, फिर है 15 नंबर, दो कला संबंध स्रोतों की तीव्रता का अनुपात 81:1 है, उनके अध्यारोपण से बनने वाले व्यतिकरण प्रतिरूप के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 16 है मुक्त आकाश में 5 गुणा 10 की घात 19 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों को पहचाने और इसके दो अनुप्रयोग बताएं। प्रश्न नंबर 17 है निम्न आरेख में प्रदर्शित एक श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ एल 5 एच का दे रखा है, सी 80 माइक्रोफैराड है, आर 40 ओम है, 230 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ संयोजित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है। इसमें ए नंबर कहा है कि अनुनाद के लिए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बी है अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा और धारा का आयाम प्राप्त करें। प्रश्न नंबर 18 है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के परावर्तन के नियमों का सत्यापन करें। या फिर अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है एकल रेखा छिद्र के कारण बनने वाले विवर्तन प्रतिरूप तथा यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग के कारण बनने वाले व्यतिकरण प्रतिरूप के मध्य प्रमुख अंतर बताइए। अगला प्रश्न है 19 प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इससे संबंधित प्रकाश वैद्युत समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। और अगला है प्रश्न नंबर 20 वायु में स्थित एक छोटे गोले जिस पर 0.4 माइक्रो कूलाम का आवेश है, पर दूसरे छोटे गोले जिस पर -0.8 माइक्रो कूलाम का आवेश है के कारण 0.2 न्यूटन का स्थिर वैद्युत बल कार्य कर रहा है। आपको क्या क्या निकालना है, ए है दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बी है आपका दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल क्या है। 21 नंबर है किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति -2.6 × 10⁻⁵ है, चुंबकीय पदार्थ के प्रकार को पहचानिए और उसके चार गुण लिखिए। 22 नंबर है निम्न नाभिकीय अभिक्रिया में अवमुक्त होने वाली ऊर्जा की गणना कीजिए और एमईवी में कीजिए। अब यहाँ पे आपको पूरा इक्वेशन दे रखी है, और इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है कि दो नाभिकों का द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 1:8 है, उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, उनके नाभिकीय घनत्वों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। 23 नंबर है पीएन संधि डायोड के लिए अक्षय परत तथा विभव प्राचीर को परिभाषित कीजिए। बताइए कि अक्षय परत की चौड़ाई किस प्रकार परिवर्तित होगी जब पीएन संधि डायोड क्या होगा, अग्र अभिनीत होता है, या फिर बी नंबर में आपको दे रखा है उत्क्रम अभिनत होता है। अगला प्रश्न है इसी के अथवा में आपको दे रखा है पीएन संधि निर्माण में सम्मिलित दो प्रक्रियाओं को समझाइए। 24 नंबर है किसी चालक की प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक बताइए। सिद्ध कीजिए कि किसी चालक का प्रतिरोध R बराबर ml/A टाउ एन स्क्वायर होता है, जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। ठीक है, इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न के लिए वैद्युत बल रेखाएं खींचिए। पहला है आपका विलगित धनात्मक आवेश, दूसरा है विलगित ऋणात्मक आवेश। बी नंबर में आपको दे रखा है दो बिंदु आवेश Q और -Q एक दूसरे से 2a की दूरी पर रखे गए हैं, आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत समद्विभाजक के अनुदिश दूरी r पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। और r क्या है यहाँ पर बहुत छोटा है किससे, a से, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा।
प्रश्न नंबर 25 है, माध्यमों के एक युग्म के लिए क्रांति कोण को परिभाषित करें। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सिलेंडर के तली के केंद्र पर एक वर्ती प्रकाश का बिंदु स्रोत एस रखा गया है। सिलेंडर में 7.0 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी है। किरण आरेख बनाएं और पानी की सतह के उस क्षेत्र की गणना करें जिससे होकर प्रकाश वायु में निकलता है। अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है कि एक बिंदु वस्तु को एक द्विउत्तल लेंस वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n बराबर n/2 जिसके गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या r1 और r2 है के सामने रखा गया है। लेंस के गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या r1 और r2 है। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस की पहली और दूसरी सतह पर अपवर्तन का किरण आरेख खींचिए। पतले लेंसों के लिए पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता का सूत्र प्राप्त करें। और इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था 26 से, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें आपको डायग्राम दे रखा है। कहा है गैल्वेनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ में प्रवाहित धारा अथवा इसमें लगाए गए लघु विभवांतर का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें कई फेरों वाली एक कुंडली होती है जो कि एक स्थिर अक्ष के पेड़ता घूर्णन के लिए स्वतंत्र होती है। यह एक चुंबक के अवतल पृष्ठ वाले ध्रुवों द्वारा उत्पन्न एक समान त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होती है। जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तब इस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। अब इसमें आपसे कहा है चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत क्या है। बी नंबर में कहा है यदि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्या है तो गैल्वेनोमीटर की कुंडली के चुंबकीय आघूर्ण एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या होगा। तीन नंबर का है यदि चल कुंडली धारामापी में प्रयुक्त आयताकार कुंडली को वृत्ताकार बना दिया जाए तो कुंडली के समान क्षेत्रफल के लिए चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कारण भी दीजिए। और इसी के साथ बच्चों ये आपका फिजिक्स का जो सैंपल पेपर था उत्तराखंड बोर्ड ने जो जारी किया वो हो चुका है समाप्त। अगर इस सैंपल पेपर को आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए आपको सिंपल अपने मोबाइल में जहाँ पर आप इंटरनेट यूज करते हैं उसको ओपन कर लेना और वहाँ पर टाइप कर लेना आपने सिंपली कंपोजर। कंपोस्टर करेंगे जब आप सर्च आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा ईयरली क्वेश्चन पेपर। ठीक है सर, ईयरली क्वेश्चन पेपर में तो आपको वार्षिक प्रश्न पत्र मिल जाएंगे प्रीवियस, बट आपने जाना है कहाँ है, यूके बोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे सैंपल पेपर 2023-24 का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आपने क्लिक कर लेना है किस पर, सैंपल पेपर 2023-24 वाले पर। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने नंबर सेकंड पर सैंपल पेपर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे क्लास 12 सैंपल पेपर, जैसे आपको जिस सब्जेक्ट चाहिए जिस भी सब्जेक्ट चाहिए वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा। जैसे भी हमने फिजिक्स का देखा तो यहाँ पर आप फिजिक्स के सैंपल पेपर पर क्लिक करेंगे तो सेम यही पेपर आपके सामने निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो जरूर विजिट करिएगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट composer.com पर। और बाकी चैनल के साथ जरूर जुड़िए। लेटेस्ट अपडेट जो भी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आ रही थी वो आपको तुरंत हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो अगला आपका सैंपल पेपर है उस पेपर के साथ। तब तक के लिए सभी को शुभकामनाएं और अच्छे से तैयारी करते रहो। कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।